So good morning everybody and welcome to the Salam Bombay Foundation Media Academy. Welcome to our session. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी सलाम बॉम्बे के बारे में छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ. So 2002 में जब सलाम बॉम्बे फाउंडेशन का ये स्थापना हुई थी, तब से हमारा मेन उद्देश्य रहा है कि झुग्गियों में रहने वाले चैलेंजिंग परिस्थितियों में जो बच्चे हैं और अंडर प्रिविलेज किड्स हैं, उनको पढ़ाई के लिए, स्कूल में रहने के लिए एम्पावर करना, सशक्त बनाना. तब से लेकर अब तक हमारी कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने सीखा कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और बच्चों की लाइफ में एम्बिशन होना बहुत जरूरी है. इसी सोच के चलते हमने सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की मीडिया एकेडमी की फॉर्मेशन करी थी 2010 में. हमारी सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया एकेडमी जर्नलिज्म, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटर पर्सनल स्किल्स में भी बच्चों को ट्रेन करती है. हम कोशिश करते हैं कि मीडिया के सभी आयामों से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं. 2010 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 1600 स्टूडेंट्स ने 3 साल के हमारे मीडिया मॉड्यूल कोर्स का फायदा उठाया है थ्रू वेरियस सेशंस एंड वर्कशॉप्स. इसके जरिए बच्चों ने अपने मीडिया के टैलेंट को और उभारा है और काफी राइटअप्स और जर्नलिज्म, ब्रॉडकास्टिंग के विभिन्न आयामों को समझा है. 3 साल के मीडिया मॉड्यूल के साथ बच्चों की एजुकेशन हमारे साथ खत्म नहीं होती. इसके बाद बच्चे आते हैं हमारे ड्रीम लैब प्रोजेक्ट पर. हमारे ड्रीम लैब प्रोजेक्ट के लर्न अर्न एंड ग्रो मॉड्यूल के साथ हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को हम इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें और प्रोफेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट्स में प्रोजेक्ट्स दिलाएं, ताकि ये आगे चलकर फ्यूचर में अच्छे से काम कर सकें. तो आज अभी मैं आती हूँ अपने आज के सेशन पे. दोस्तों देखिए, मीडिया, द फेस ऑफ मीडिया हैज बीन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हम पहले मीडिया की बात करते थे तो ज्यादातर न्यूज़पेपर्स के बारे में ध्यान आता था. फिर मीडिया ने धीरे धीरे प्रोग्रेस करी और ब्रॉडकास्टिंग में आया, और आजकल मीडिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है डिजिटल मीडिया. जब भी हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो अ वेरी बिग पार्ट ऑफ डिजिटल मीडिया इज डिजिटल मार्केटिंग, और आज का हमारा सेशन है डिजिटल मार्केटिंग पे. डिजिटल मार्केटिंग के सेशन में आज हमारे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया के एक बहुत ही बड़े नाम मिस्टर प्रीतम नागरले. प्रीतम जी इज द फाउंडर ऑफ डिमैटिक डिजिटल. आप में से कई लोग इन्हें जानते होंगे क्योंकि ये 2004 से डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में एक्टिव है. जी हाँ, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब डिजिटल मार्केटिंग एकदम नया नया आया था और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे. प्रीतम जी के ब्लॉग्स moneyconnection.com और surejob.in अपने जॉनरा के लीडिंग ब्लॉग साइट्स हैं. इनके यूट्यूब चैनल पे ऑलमोस्ट 1.25 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. प्रीतम जी डिजिटल मार्केट के बड़े ट्रेनर भी हैं, और इनके ट्रेन किए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्गदर्शन में बहुत सारे ब्लॉगर्स और डिजिटल मार्केटर्स आज इंडिया की टॉप कंपनीज में काम कर रहे हैं. तो प्रीतम जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू हैव यू ऑन बोर्ड. वेलकम टू आवर सेशन. Ritu ji, Pritam ji has dropped, so we'll just wait for 2 minutes. I think he'll reconnect. Okay. So no issues. तब तक I'll introduce you all to our alumni, सोमकली विश्वकर्मा. सोमकली हमारे मीडिया एकेडमी की स्टूडेंट रही हैं और रिसेंटली इन्होंने हमारे डिजिटल कोर्स का भी हिस्सा रही हैं. एंड सोमकली, आप तब तक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए आपका एक्सपीरियंस कैसे था हमारे साथ डिजिटल कोर्स करने का. हाय, माय नेम इज सोमकली विश्वकर्मा. मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा. सीखने के साथ साथ मैंने चीज़ों को प्रैक्टिकली किया.
हमें लैपटॉप प्रोवाइड किए गए थे ड्रीम्स लैब से, जिसकी वजह से हमें हर चीज को प्रैक्टिकली करने मिला, तो वो चीज बहुत जल्दी समझ में आने लगी और उसको सीखने में कैसा इंटरेस्ट आने लगा। तो किसी चीज को इंटरेस्ट लेके करते तो वो बहुत जल्दी हम लोग को समझ में आता है। तो मुझे बहुत मजा आया डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने में, और बहुत हम लोग को मैम टीचर्स सब ने अच्छे से बताया और हमें अप्रिशिएट किया आगे बढ़ने के लिए, इंटर्नशिप भी दी ताकि हम उस चीज को और तो आई थिंक सोमकली का भी Somkali is also facing few internet challenges. So can I request all of you please आप बने रहिए, प्रीतम जी हमें जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। I'll request everybody आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। प्रीतम जी का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे इस सेशन को। बच्चों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है अपना खुद का यूट्यूब चैनल बनाने का या डिजिटल मार्केटिंग में जाने का, तो प्रीतम जी के ये 1 घंटे के सेशन से आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया। हेलो प्रीतम जी, वेलकम बैक। उसको वाईफाई वाले को कॉल कर देना। हाँ जी। हेलो प्रीतम जी, वेलकम बैक। थैंक यू मैडम। वो एक्चुअली वाईफाई का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हाँ जी, नहीं नो इश्यूज प्रीतम जी। बस मैं आपका इंट्रोडक्शन ही दे रही थी सब बच्चों को, और मैं बता रही थी क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस कराया था सोमकली से, जो हमारी एसबीएफ की एलुमनाई है जिन्होंने अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। तो वो बच्चों की तरफ से आपसे सवाल करने वाली थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी ड्रॉप हो गई हैं। उनका भी इंटरनेट इश्यू है आज। तो मैं बच्चों से वही कह रही थी और अपने सब गेस्ट से यही कह रही थी कि आप होल्ड करके रहिए, बिकॉज प्रीतम जी का 1 घंटे का सेशन भी बहुत फायदेमंद है सब लोगों के लिए। यस, थैंक यू तो जरूर प्रीतम जी, बिकॉज टाइम हो रहा है, तो जब तक सोमकली ज्वाइन करती है तब तक मैं अपना सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। चलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर प्रीतम जी। Thank you, madam, for inviting me to this webinar and giving me this opportunity to talk about digital marketing. Yeah. So all of us are very excited to hear your views. So I'll start off with एक बहुत ही basic question के साथ मैं start करने वाली हूँ कि what is digital marketing and why is it useful as a marketing tool? डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक्चुअली आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये वर्ड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और पोस्ट कोविड तो जैसे मैंने आपको बताया था कि और भी ज़्यादा बहुत पॉपुलर हो गया। तो बहुत से लोगों को बेसिकली बहुत ही ल्यूक्रेटिव वर्ड लगता है, राइट। तो लेकिन एक्चुअली लोग है ना समझ नहीं पाते कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जैसे हम ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग करने का ये तरीका है जिसमें डिजिटल चैनल्स का यूज किया जाता है, राइट। तो अभी आप बोलेंगे कि कौन से डिजिटल चैनल्स हैं, ठीक है। तो काफी सारे डिजिटल चैनल्स हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। आप सभी लोगों को तो मालूम होगा, जितने भी अटेंडीज हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स आपके, तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है, तो वहां पर इस सोशल मीडिया मार्केटिंग का बहुत एक्चुअली क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में कंट्रीब्यूशन है। सो कौन कौन से सोशल मीडिया है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, और यूट्यूब है, लिंक्डइन है, फिर पिंटरेस्ट है।
तो और भी बहुत सारे बेसिकली, लेकिन ये जो मैंने बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। ज़्यादातर लोग इन्हीं चैनल्स का यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बेसिकली, और मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बिग थिंग आती है वो है सर्च इंजन। ठीक है, जैसे सर्च, कोई कुछ भी हम क्वेरी, जो भी हमारे हमें कंफ्यूजन होता है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सर्च इंजन में हम, जैसे सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल है, याहू है, बिंग है, लेकिन गूगल सबसे टॉप पे है, राइट। तो सर्च इंजन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, चैनल है डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट करने के लिए, अपने डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली। ठीक है, जैसे अगर मैं गूगल की बात करूं, सिर्फ गूगल की, गूगल वैसे तो बॉस है सबका एक्चुअली, क्योंकि इसका मेजर शेयर है सर्च इंजन के अंदर। तो सिर्फ गूगल की बात करूं तो अराउंड 3.5 बिलियन, मतलब 350 करोड़ डेली सर्चेस होती है। आप मोटा मोटा मान के चल लीजिए कि हर मिनट में 25 लाख सर्चेस होती हैं गूगल के अंदर। ठीक है, तो गूगल में बहुत स्कोप है अगर आप कहते हैं सर्च इंजन को टारगेट करते हैं तो, लेकिन उसके लिए एसईओ करना पड़ता है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है और अपने बिजनेस को प्रमोट करना है सर्च इंजन के थ्रू, तो एसईओ सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोग एसईओ सीखते भी हैं लेकिन सही ढंग से नहीं सीख पाते, क्योंकि जितने भी एसईओ के जो भी, आप चाहे यूट्यूब पे जाओ, या जनरली यूट्यूब का आज बहुत रेफर करते हैं कुछ भी सीखने के लिए, तो सही ढंग से अगर आप एसईओ सीखेंगे तो आपको बहुत फायदा देगा डिजिटल मार्केटिंग में। उसके बाद भी और काफी सारे चैनल्स हैं, जैसे मैं क्विकली अगर बताऊं तो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, पीपीसी मार्केटिंग होती है बेसिकली, जब पे पर क्लिक, हर क्लिक के ऊपर आपको पे करना होता है। फिर कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती जा रही है, जैसे ब्लॉगिंग, आपने बहुत सारे लोग सुनते होंगे, ब्लॉगिंग है, फिर वीडियोस है, तो कंटेंट के थ्रू आप प्रमोट कैसे करते हो, मतलब एक यूजफुल कंटेंट बना के लोगों तक कैसे पहुंचाते हो और उसके थ्रू मार्केटिंग कैसे करना है। तो कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। फिर और भी है, जैसे ईमेल मार्केटिंग हो गया, मोबाइल मार्केटिंग है, फिर एफिलिएट मार्केटिंग भी एक सही तरीका है अपने बिजनेस को ऑडियंस लोगों तक पहुंचाने का। तो सवाल उठता है कि डिजिटल मार्केटिंग अभी क्या कहते हैं, जैसे आपने पूछा कि क्यों ये एक यूजफुल मार्केटिंग टूल है, राइट। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग क्यों एक्चुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर, जैसे अभी अभी हम अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बात करें तो क्या क्या ध्यान में आता है हमारे, जैसे न्यूज़पेपर आ गया, या टीवी आ गया, रेडियो आ गया, होर्डिंग्स आ गया, मैगजीन्स आ गया। तो यहाँ पर ही आज तक एक्चुअली लोग क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइज और मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस को, राइट। लेकिन आज की तारीख में, लेकिन क्या होता है कि अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसके बाद ही आप क्या कहते हैं अपने किसी कंपनी की जब बिजनेस जो भी उनका एडवर्टाइजिंग है उनके एड्स को देखेंगे, या फिर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी में आप जब टीवी देख रहे हैं तभी आप उनके क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग को, एड्स को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली बात आती है डिजिटल मार्केटिंग की, कि इसमें आज की तारीख में क्या है, हर इंसान के पास कोई ना कोई डिवाइसेस है। जैसे मोबाइल सबसे मेन डिवाइस है, तो मोबाइल सबके हाथ में रहता है आज के तारीख में, लैपटॉप्स हैं या फिर और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं। तो कंपनीज जो हैं आज की तारीख में रियल टाइम में टारगेट कर सकती हैं अपने कस्टमर्स को, रियल टाइम में, मतलब आप क्विकली यहाँ से एड पुश करोगे और जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है वहां पर क्विकली आप क्या कहते हैं विद इन ए मिनट्स आप पहुंच सकते हो, रीच कर सकते हो आप, राइट। तो और एंगेज करने का बहुत सारा तरीका, तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रीजंस है एक्चुअली इसके क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्यों पॉपुलर है। तो मैं कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट आपको क्या कहते हैं रीजंस बताऊंगा कि क्यों ये एक्चुअली बहुत ही यूजफुल मार्केटिंग टूल है। सबसे पहला है कि ये बहुत इनएक्सपेंसिव है। इनएक्सपेंसिव का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर दो तरीके से मैं इस वर्ड को बोलूंगा कि एक तो आप बहुत ही कम बजट में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे कि आप फेसबुक में ले लो, फेसबुक में अगर आप जाओगे और आपको आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है, मार्केट करना है, तो 100 रुपीज के साथ भी आप कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सोचोगे तो 100 रुपीज में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको हजारों रुपए चाहिए अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए। या फिर आप क्या कहते हैं कम बजट के साथ भी डेली बेसिस पे, जैसे आप
आपका कोई प्रोडक्ट है, छोटा मोटा आपने प्रोडक्ट क्रिएट किया, या फिर आप क्या कहते हैं कोई प्रोडक्ट को रीमार्केट करना चाहते हो, मतलब जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आप क्या कहते हैं सेल करना चाहते हो, तो आप 200-500 रुपए के डेली बजट में भी अच्छे से कहते हैं इसको प्रमोट कर सकते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अपने कोर्सेज या ट्रेनिंग को सेल कर सकते हो। दूसरा जो मेन रीजन है इनएक्सपेंसिव के बाद, वो है टारगेटिंग। जी के आप है ना, ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है बहुत ही टारगेटेड होती है। टारगेटेड का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, टीवी में ऐड देते हैं, तो हम टारगेटिंग नहीं कर सकते। जैसे हम अगर सिर्फ लेडीज के प्रोडक्ट को, फीमेल के प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं दिखाने का, तो ऐसा ऐसा नहीं होता है कि कहते हैं आप कोई सिर्फ फीमेल ही देखेंगे, वहाँ उनके प्रोडक्ट को कोई मेल भी देख सकता है, फीमेल भी देख सकता है, बच्चे भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है उनकी, अगर पूरी फैमिली बैठी हुई हो प्रोग्राम कोई भी सोप देखने के लिए या सीरीज देखने के लिए, तो सारे के सारे लोग क्या कहते हैं उस ऐड को देखते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ही सही तरीके से टारगेटिंग करते हैं। टारगेटिंग मतलब जेंडर वाइज आप टारगेटिंग कर सकते हो, एरिया वाइज कर सकते हो, मतलब सिटी वाइज, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, या आप अगर यूएस में आपके प्रोडक्ट को टारगेट करना है तो बैठे बैठे यहाँ से यूएस में भी टारगेट कर सकते हो, या फिर क्या कहते हैं आप इंटरेस्ट वाइज टारगेट कर सकते हो। ठीक है, कि किसी बंदे का किस चीज में इंटरेस्ट है, अगर वो किसी सिर्फ क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता था और आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज सेल करना चाहते हो, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आपके एड्स को दिखाओगे जो कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो। या फिर आप फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कोई और बिजनेस सेल कर रहे हो, तो आप इंटरेस्ट वाइज भी क्या कहते हैं टारगेट बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो टोटली टारगेटिंग जो है ना बहुत ही यूजफुल है डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि बहुत आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो एक्चुअली टारगेटिंग इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे या कर ही नहीं पाओगे बहुत से चैनल्स में। तो फिर उसके बाद ये भी आता है एनालिसिस। जैसे कि आपने किसी न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया है ना, अभी कितने लोगों ने उस ऐड को देखा, कितने लोगों ने उस ऐड से क्या कहते हैं इंटरेस्ट दिखाया अपना, ठीक है, और कितने लोगों ने सोचा कि मैं खरीदूं या आपके प्रोडक्ट को, तो वो एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, एंड तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने कोई कैंपेन चलाया, जैसे फेसबुक में चलाया या सर्च इंजन में चलाया, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग में आप कोई कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप ये देख सकते हो कि आपके जो एड है उसको कितने लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने आपके पेज पे गए, जो भी आपका जो भी लैंडिंग पेज है वहां पर पहुंचे, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। इंटरेस्ट दिखाने के बाद बेसिकली क्या कहते हैं उन्होंने परचेस किया कि नहीं किया। ठीक है, अगर नहीं किया तो और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो क्या होता है कि वो जो लोग थे जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था लेकिन उन्होंने परचेस नहीं किया, तो वो बहुत ही पोटेंशियल आपके कहते हैं टारगेट थे। न्यूज़पेपर में अगर कोई इंटरेस्ट दिखाएगा और नहीं खरीदेगा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन यार कोई भी जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग में या मार्केटिंग में, लेकिन यहाँ पर आप है ना अपने जो जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उसको रीटारगेट कर सकते हो। क्योंकि जहां पर भी आप कैंपेन क्रिएट करते हो, जैसे कि आप गूगल में करते हो, फेसबुक में करते हो या और कोई प्लेटफॉर्म पे करते हो, तो ये प्लेटफॉर्म्स जानते हैं कि इन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था लेकिन परचेस नहीं किया, तो इनको रीटारगेट कर सकते हैं। जितनी भी ऑडियंस है उनको रीटारगेट कर सकते हैं, बार बार ऐड दिखा सकते हैं कि या आपने एक्चुअली यू फॉरगेट टू ऑर्डर समथिंग ऑन दिस वेबसाइट, सो हम उनको रीटारगेट वाले ऐड दिखा सकते हैं, कुछ अलग ढंग के ऐड दिखा सकते हैं ताकि उनको और ढंग से कहते हैं सही तरीके से टारगेट कर सके और अपना कस्टमर बना सके। तो एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा कहते हैं इंपॉर्टेंट होती है। आप बहुत सारे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे ऐड ग्रुप बना सकते हो, बहुत सारे कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हो, और आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कैंपेन ही आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो उस कैंपेन को, जो सक्सेसफुल कैंपेन्स है उनको कहते हैं आप उनके साथ स्टिक रह सकते हो, और जो अनसक्सेसफुल कैंपेन्स है उनको आप एक्चुअली रिमूव कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट से। ठीक है, बहुत अच्छे से और आसान शब्दों में आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज बता दी प्रीतम जी। तो सोमकली, आई थिंक विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट। यस मैम। हाँ जी। तो आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, बहुत ही सिंपल वर्ड में आपने बता दिया पूरा मार्केटिंग क्या है। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आप एफिलिएट मार्केटिंग को? जी हाँ, मैं अच्छे से बताता हूँ। एक्चुअली मैं एफिलिएट मार्केटिंग 2004 से एक्चुअली कर रहा हूँ,
और जब एफिलिएट मार्केटिंग ये वर्ड कोई जानता भी नहीं था एक्चुअली मार्केट में, मतलब अगर मैं किसी को, कोई अच्छे इंसान को जो आईटी फील्ड में हो, या जो एक्चुअली मुझे लगता है कि हाँ बहुत ही कहते हैं इस बंदे को मालूम हो सकता है शायद, उसको भी अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग बताता था तो उसको समझ में नहीं आता था क्या चीज़ है। तो बहुत डिफिकल्टी होती थी एक्चुअली तभी उस समय एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसी के लिए एक्चुअली कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग तो मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और मैं बहुत ही जैसे सिंपल तरीके से, जैसे मैं बताया कि मैं बहुत सारी चीज़ों को ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, तो उसी लैंग्वेज में वापस से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा आइडिया आएगा, और उसके बाद में फिर और डिटेल में बताऊंगा। तो ऑनलाइन से अच्छा मैं ऑफलाइन का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन से बहुत अच्छे से समझ में आता है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने रियल एस्टेट एजेंट या जो एस्टेट ब्रोकर्स होते हैं या इंश्योरेंस एजेंट, एटलीस्ट इन दोनों में से किसी ने किसी के साथ डील की होगी या सुना होगा इनके नाम। तो जैसे इंश्योरेंस एजेंट क्या करता है, इंश्योरेंस सेल करता है, ठीक है, और रियल एस्टेट एजेंट क्या करता है, प्रॉपर्टी सेल करता है, चाहे या रेंट पे देता है बेसिकली, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस एजेंट है उसका वो क्या करता है कि वो जो प्रोडक्ट तो सेल करता है, इंश्योरेंस सेल करता है, लेकिन वो उसके खुद के प्रोडक्ट नहीं होते, वो इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। अभी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि LIC होगी, ICICI लोम्बार्ड है, या फिर HDFC अर्गो का है। तो क्या होता है कि वो उनके प्रोडक्ट हमको सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो उनके बिहाफ में सेल कर रहा है बेसिकली हमको वो प्रोडक्ट, और बीच में ये कंपनीज उनको कमीशन देती है। या उसी तरीके से जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं वो हमको घर सेल करते हैं, तो उनका खुद का घर सेल नहीं करते, वो किसी और कोई और ऑनर रहता है, या अगर कोई रेंट पे रहता है तो किसी और का घर रहता है, वो हमको रेंट पे देते हैं बेसिकली, ठीक है। और क्या करते हैं, बीच में 1% या 2% कमीशन वो लोग अर्न करते हैं उसी का, ठीक है, जो भी डील होती है। तो यही बेसिकली ये कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। हमारा खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है इसके अंदर, हम एक्चुअली दूसरी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं और सेल करते हैं इन कंपनीज के बिहाफ में। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अमेजोन आपने सुना होगा। अगर आप अमेजोन में जाएंगे और एकदम नीचे की साइड स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की साइड आपको एक बिकम ए पार्टनर, बिकम एन एफिलिएट करके इस तरह से एक लिंक दिखाई देगा, या सिंपली आप गूगल में सर्च करेंगे अमेजोन एफिलिएट तो आपको एक अमेजोन एफिलिएट का पेज दिखाई देगा। वहां पर आप जाएंगे तो बोलेगा कि बिकम आवर एफिलिएट एंड मे अर्न कमीशन फॉर एवरी सेल। तो अभी अमेजोन क्या है कि अमेजोन पे आपने एफिलिएट, अगर आप एफिलिएट करके ज्वाइन कर लेते हो तो अमेजोन के पास मोर देन 10 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं। बहुत मतलब प्रोडक्ट्स की कमी नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। अभी आप कोई भी प्रोडक्ट को अमेजोन पे, अमेजोन के किसी भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, उसको प्रमोट कर सकते हो और सेल कर सकते हो। उसमें क्या है कि अमेजोन आपको 1% से 1% से 10% तक आपको कहते हैं कमीशन देता है, ठीक है। 1% से 10% तक डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का प्रोडक्ट है बेसिकली। जितना ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा, जैसे कि गारमेंट्स के ऊपर जो गारमेंट्स होते हैं तो वो 10% देते हैं, बुक्स है 10 to 12% मिलता है, या जैसे मोबाइल्स हो गए तो मोबाइल्स में 1 to 2% मिलता है। तो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है, लेकिन 1 to 10% के बीच में आपको कमीशन मिलता है। तो आपका क्या काम होता है कि कोई भी प्रोडक्ट, अमेजोन का कोई भी प्रोडक्ट आप क्या कहते हैं उसका, अमेजोन से आपको एक यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है जो कि ये बताता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर, इस लिंक से आप प्रमोट करोगे तो अमेजोन आपको ट्रैक करेगा कि इस लिंक से आपने कितने लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचाया, कितने लोगों ने आपके लिंक पर क्लिक किया, कितने लोगों ने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद परचेस किया, ठीक है। तो जितने भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट आप सेल करते हो, प्रमोट करते हो और सेल होते हैं, कस्टमर परचेस करता है, तो उस आपको कहते हैं उसका कमीशन मिलता है। एक्चुअली अमेजोन कमीशन देता है, हर महीने के महीने आपको कहते हैं पेमेंट करता है। तो अमेजोन की तरह हजारों कंपनीज हैं इंटरनेट के ऊपर जो कि एफिलिएट की अपॉर्चुनिटीज देती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, जैसे मैंने तो एक जनरल एग्जांपल बता दिया कि अमेजोन में इस तरह के एफिलिएट अपॉर्चुनिटीज, तो आपके जो निश से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट प्रमोट करना, तो हजारों कंपनीज है इंटरनेट के ऊपर, आप किसी भी कंपनी को क्या कहते हैं प्रमोट कर सकते हो और ये कहते हैं सेल करके अच्छा इनकम कर सकते हो। अभी प्रमोट कैसे करना होता है, बेसिकली प्रमोट करने के बहुत सारे ये कहते हैं तरीके होते हैं। सबसे जो मेन और सबसे बेस्ट वाला जो तरीका है ना, वो वेबसाइट के थ्रू होता है। आप अगर कोई वेबसाइट बना के या अपना कोई ब्लॉग बना के
वहां पर क्या कहते हैं, जैसे आपने मान लीजिए कि हेल्थ के ऊपर कोई क्या कहते हैं ब्लॉग बनाया या इन्वेस्टमेंट के ऊपर ब्लॉग बनाया, या फिर आपने किचन अप्लायंसेस के ऊपर ब्लॉग बनाया, तो आप किचन अप्लायंसेस के बारे में लिख रहे हो और वहां से कहते हैं अमेजोन की वहां से लिंक दे दी, या कोई दूसरी कंपनी है वहां से उसकी लिंक दे दी, जैसे आपने क्या कहते हैं कोई भी जैसे एयर कंडीशनर है उसके जैसे 10 बेस्ट एयर कंडीशनर्स हैं, तो उसका क्या कहते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब किया और वहां पर क्या कहते हैं अमेजोन की एफिलिएट लिंक दे दी, और वहां से आप क्या कहते हैं कोई आपकी साइट पे जैसे गूगल से सर्च करके आ रहा है कि विच आर द 10 बेस्ट एयर कंडीशनर, और वहां से आपकी वेबसाइट पे वो आता है, और आने के बाद एक्चुअली वहां से पढ़ के कोई भी प्रोडक्ट को कहते हैं ऑर्डर करता है तो आपको वहां से कमीशन मिलेगा। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग जो है बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, और दूसरे जो बिजनेसेस है उससे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। तो उसके जो कुछ रीजंस हैं, उसके क्या क्या उसके इम्पोर्टेंस है, वो एक्चुअली मैं क्या कहते हैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल तो बताया आपको कि जो एफिलिएट मार्केटिंग आप वेबसाइट से बहुत अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग आप विदाउट वेबसाइट भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल से एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ और काफी सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ बेसिकली। तो यूट्यूब चैनल हो गया, जो फेसबुक हो गया, या दूसरे जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वेबसाइट के अलावा भी, जहां से आप विदाउट वेबसाइट प्रमोट कर सकते हो अगर आपको वेबसाइट नहीं बनाने का है। सबसे मेन चीज है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कि आपको प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो और कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट, बट इन एफिलिएट मार्केटिंग यू डोंट नीड टू क्रिएट एनी प्रोडक्ट बेसिकली। तो इसके बाद आपको ये कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, अगर आप अपना प्रोडक्ट कुछ बनाते हो और सेल करने की कोशिश करते हो तो आपको स्टिक रहना पड़ता है कि आप वही प्रोडक्ट सेल करना है आपको, और उससे क्या कहते हैं अर्निंग करनी है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है, आपका एक प्रोडक्ट चला नहीं, आपने सोचा कि मुझे ये प्रोडक्ट मैं प्रमोट कर रहा हूँ, आपका वो प्रोडक्ट चल नहीं रहा, आपको लग रहा है कि कहते हैं उतना रिटर्न्स नहीं मिल पा रहा मुझे, तो आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। हजारों प्रोडक्ट्स आपके पास स्विच करने के लिए, एक प्रोडक्ट नहीं चला दूसरा प्रोडक्ट पे, मतलब आपको पूरा फ्रीडम है चूज करने का कि कौन से प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है। एक नहीं चला आप दूसरा प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। आपको पैकेजिंग ब्रांडिंग की कोई जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि ब्रांडिंग का काम बेसिकली वो कंपनी खुद कर लेती है। और वैसे भी हमको जैसे फ्रीडम है, जैसे मैंने बताया कि फ्रीडम है हमको चूज करने का, तो हम वही प्रोडक्ट को चूज करते हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश है मार्केट के अंदर, और जिसके ब्रांड है बेसिकली। जैसे कि अमेजोन की बात करो तो मुझे ब्रांडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। अमेजोन ने इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा ब्रांड बनाया हुआ है कि सिर्फ मुझे क्या कहते हैं बताने का है कि अमेजोन से जस्ट बाय इट फ्रॉम अमेजोन, एंड लोग वहां से जाके क्या कहते हैं परचेस कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं बेसिकली आपको। रिफंड की कहते हैं अकाउंटिंग, शिपिंग, रिफंड, पैकेजिंग, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टिल यू आर मेकिंग अ ल्यूक्रेटिव कमीशन इन एफिलिएट मार्केटिंग। तो बेसिकली प्रीतम जी आप कह रहे हैं आपको टाइम और हार्ड वर्क इन्वेस्ट करना है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट बनाना है और थोड़ा सा क्या कहते हैं उसमें टाइम देना है कि आपको किस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का है और किस ढंग से करने, स्ट्रेटेजी बनाने की। बस एक बार आपका कैंपेन चल पड़ा तो आपको क्या कहते हैं देखना नहीं पड़ता, बस आपको क्या कहते हैं मेंटेन करना पड़ता है उन चीजों को। बहुत अच्छा आंसर, पूरा एक्सप्लेनेशन। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कैन यू से टिप्स टू बिकम सक्सेसफुल मार्केटर? मतलब अगर हम लोग को एक सक्सेसफुल मार्केटर बनना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज करनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो सबसे मेन जो बात आती है वो होती है लर्निंग की। जैसे मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको सेशन से पहले समझा रहा था कि डिजिटल मार्केटिंग में तो आगे लोग मार्केटिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन है ना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। हार्डली 100 अगर मैं डिजिटल मार्केटर्स देखूंगा तो 2 या 3 लोग होते हैं जो रियल में एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं। तो उसका सबसे मेन रीजन होता है कि लर्न प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं बेसिकली। तो लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर टाइम एक्चुअली लर्न करते रहना है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप हर चीज सीख लो, ठीक है, आप हमेशा लर्निंग के स्टेज पे रहते हो। तो लर्न सबसे क्या कहते हैं प्रॉपर रहता है। आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ना उनको बेसिकली क्लियर करना होता है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, आपको क्या करना है, कैसे ग्रोथ करना है किसी भी बिजनेस के लिए। एक बार लर्निंग मोड्स पे आप लेकिन आपको क्या है लर्निंग मोड पे हमेशा नहीं रहने का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है कि आप क्या कहते हैं एक्सपीरियंस ले, उसको उन चीजों को इम्प्लीमेंट करें अलग अलग तरीकों से।
ठीक है, क्योंकि लर्न करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत एक्चुअली बहुत क्या कहते हैं, 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कार ड्राइविंग में अगर हम बोलते हैं कि कार ड्राइव करना है, तो जब कार ड्राइविंग में हमको सिखाते हैं कि ABC क्या कहते हैं, ये एक्सेलरेटर, ब्रेक है और क्लच है, कि बस इन तीनों को हैंडल करना है। लेकिन एक्चुअल में जब आप क्या कहते हैं कार ड्राइविंग में फर्स्ट टाइम बैठोगे ना, तो आपको लगता है कि ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है बेसिकली। लेकिन आप जब सीखने लगते हो तो आपको सब चीजें बहुत अच्छे से ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट करने लगते हो, बेसिकली एक्सपीरियंस लेने लगते हो और प्रैक्टिकल करने लगते हो, तो आपको धीरे धीरे ये कहते हैं वो जो फियर है वो बाहर आता है। तो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंट करते रहो हर चीज को। ठीक है, तो क्योंकि हर क्या कहते हैं कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे मैं भी अगर डिजिटल मार्केटर को हायर करूंगा तो मेरे को ये नहीं रहता क्या कहते हैं वो कुछ कैंपेन सेट करे या कुछ मेरे क्या कहते हैं अकाउंट्स में जाके पेजेस पे कहते हैं अपडेट करें। मेरा मेन पर्पज क्या रहेगा, मेरा मेन पर्पज है बिजनेस को ग्रो करना, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करना। तो आपको ये सीखना है कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को कैसे सेल किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको रियल में अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है तो लर्न करना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। फिर पर्सनल ब्रांडिंग पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग होना चाहिए। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे क्रिएट होती है? पर्सनल ब्रांडिंग आप क्या कहते हैं अपना जैसे फेसबुक हो गया या यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वहां पर अपना एक्चुअली कहते हैं पेजेस, अपने अकाउंट सेटअप करो और वहां पर लोगों के साथ बहुत ही एक्सपर्टीज, जो आपकी जिन चीजों में एक्सपर्टीज है वहां रेगुलर बेसिस पर शेयर करो। तो एक धीरे धीरे आपकी एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होती है, लोगों को एक ट्रस्ट आता है आपके ऊपर कि इस चीज में अगर मैं बात करूं तो इस चीज में ये बंदा ही जो है, ये पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी बहुत एक्सपर्टीज है, अगर मैं फ्यूचर में कुछ भी इससे रिलेटेड कोई चीज करूंगा तो ये बंदा मुझे क्या कहते हैं सही तरीके से गाइड कर सकता है। ठीक है, तो उसका तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। जैसे फिर इसके पहले मैंने जैसे बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के क्यों मैं एक बेस्ट टूल है मार्केटिंग का, तो उसमें मैंने बताया था कि एनालिसिस। ठीक है, तो एनालाइज के बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स को एनालाइज करना नहीं आता कि चीजें जो हो रही है, जो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, जो मैं कैंपेन सेट किया हूँ, तो उसका एनालिसिस क्या हो रहा है बेसिकली, कहाँ पर चीजें सेल हो रही है, कहाँ पर चीजें सेल नहीं हो रही है, कहाँ से मुझे लीड जनरेट हो रही है, उन चीजों को एनालाइज, कौन से कैंपेन मेरे कहते हैं रन हो रहे हैं, क्यों हर चीज के पीछे क्यों जो रीजन होता है, उन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट्स जो है वो हमको क्या कहते हैं नेक्स्ट अगर मैं कैंपेन सेट करूं तो इसका जो मुझे आज कन्वर्जन मिला है, जो मुझे सक्सेस रिजल्ट्स ROI जो आज मिला है उससे डबल मुझे क्या कहते हैं नेक्स्ट टाइम में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और जो लेटेस्ट जो ट्रेंड होती है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है ये बहुत ही क्या कहते हैं चेंजिंग वाला, हर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज में अपडेट होना बहुत जरूरी है, अपने आपको क्या कहते हैं अप टू डेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सारी चीजें करेंगे तो बेसिकली आपको ना कहते हैं एक सक्सेसफुल मार्केटर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है ये सारी चीजें। आई थिंक आज जितने लोग ये लाइव सेक्शन अटेंड कर रहे होंगे, अगर उनको इस फील्ड में अपना करियर बनाना होगा तो आज उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपसे आज बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। बहुत मुझे भी चाहिए था ये सब कि कोई तो इतना डिटेल में बताए, तो बहुत अच्छा लगा, आपके टिप्स बहुत सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू स्टार्ट अ ब्लॉग एंड यूट्यूब चैनल? ब्लॉग और यूट्यूब चैनल, yes. तो चलो पहले ब्लॉग की बात कर लेते हैं। Okay. या फिर दोनों का दोनों भी स्टार्ट करने का है बेसिकली आप लोगों को। तो सबसे जो मेन जो चीज आती है ना इसके अंदर ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल के अंदर, सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि आपको निश चूज करना होता है, निश डिसाइड करना होता है बेसिकली। निश क्या होता है? तो निश कोई लोग निच भी बोलते हैं इसको, निश भी बोलते हैं। तो निश क्या होता है बेसिकली कि आपको ये कहते हैं ना एक टॉपिक डिसाइड करना होता है कि आप किस चीज पे बेसिकली आप अपना यूट्यूब चैनल या ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं अगर निश की बात करूँ तो बहुत सारे निश होते हैं, जैसे कि कुकिंग का हो गया, इन्वेस्टमेंट का हो गया, स्पोर्ट्स है, फाइनेंस है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं। लेकिन क्या होता है कि ये कहते हैं ये कोई भी अगर आपको अच्छे से सक्सेस करना है ना, तो आपको ना क्या
क्या करना पड़ेगा, इन निश के अंदर भी कहते हैं एक ये होता है एक नैरो डाउन इन निश को, एक ये जैसे मैंने निश बता रहा हूँ, ये तो एक जनरल टाइप के ब्रॉड निश हो गई है। जैसे अगर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करूं या जैसे फाइनेंस की बात करूं तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड निश हो गया। लेकिन अगर आपको रियल में आज के तारीख में इतना, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अगर आपको आज सक्सेस करना है, फास्ट सक्सेस करना है, तो आपको है ना नैरो डाउन करना पड़ेगा एक माइक्रो निश में, किसी एक माइक्रो निश को पकड़ना पड़ेगा। तो वो माइक्रो निश पे आपको काम करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं क्या कहते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट पे जैसे म्यूचुअल फंड आ गया या इंश्योरेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आ गया या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आ गया, तो आपको एक नैरो डाउन करना है कि ये कहते हैं कौन से निश पे मुझे काम करना है। तो आप अगर माइक्रो निश लेंगे तो आपको क्या कहते हैं थोड़ा ज्यादा फास्ट फायदा हो सकता है, क्योंकि आज से अगर 7-8 साल पहले आप ब्रॉड निश पे काम किए रहते तो शायद आपको फास्ट सक्सेस मिल सकती थी। लेकिन आज की तारीख में ब्रॉड निश में काम करने के बाद ये कहते हैं आपको फास्ट सक्सेस मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा माइक्रो निश पे काम करना पड़ेगा। बहुत से लोग अगर माइक्रो निश समझ में नहीं आ रहा हो तो माइक्रो निश क्या होता है, उसी निश का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। जैसे अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में जैसे फिटनेस एक पार्ट हो गया, या फिर एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, फिर या फिर अगर मैं बोलूँ तो डाइट हो गया, ठीक है। तो डाइट एक माइक्रो निश हो गया। तो डाइट के बारे में आप क्या कहते हैं बात कर सकते हो, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर सकते हो कि न्यूट्रिशन के बारे में। तो इस तरह के अगर माइक्रो निश पे आप काम करेंगे ना तो आपको सक्सेस फास्ट मिलने की संभावना होती है। अभी आपने निश तो डिसाइड कर लिया कि आपका निश कौन सा है। तो अगर आपको ब्लॉग स्टार्ट करना है या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, तो ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपको कहते हैं बहुत सारे, वैसे तो फ्री वाले ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है वो वर्डप्रेस ब्लॉग। अगर वर्डप्रेस वेब होस्टिंग खरीदेंगे आप और डोमेन खरीदेंगे तो आपको दो चीजें खरीदनी होती है ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। पहला है डोमेन होता है। जैसे डोमेन का क्या मतलब होता है, google.com, amazon.in। तो गूगल एक डोमेन नेम हो गया, google.com, amazon.in डोमेन नेम हो गया। तो इस डोमेन नेम में भी एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, गूगल हो गया और .com हो गया। तो गूगल जो है आपका डोमेन का नाम हो गया, और जो .com है उसको हम टॉप लेवल डोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो .com, .in, .info बहुत सारे ऐसे टॉप लेवल के डोमेन्स होते हैं। .com, .in, .info आप लोगों ने शायद सुना होगा, .net, .org। तो बहुत आपको चूज करना होता है आपकी कंट्री के हिसाब से। अगर आप इंडिया बेसिस पर टारगेट कर रहे हो अपने ब्लॉग को, तो आपको .in या .co.in लोगे तो ज्यादा बेटर है। .com भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका टारगेट अगर इंटरनेशनल है या फिर अगर सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री जैसे यूएस है तो .com ले सकते हो, इंटरनेशनल है तो भी .com चलेगा। या कोई जैसे यूके को आपको टारगेट करना है या कनाडा को टारगेट करना है तो .co.uk ले सकते हैं, .ca ले सकते हैं कनाडा के लिए। तो ये डोमेन बहुत क्या कहते हैं इम्पैक्ट करता है आपके एक्चुअली सिलेक्शन पे, कि आपके कहते हैं सक्सेस पे। जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हो या आपका इंटरनेशनल ऑडियंस है तो उसके हिसाब से आपको कहते हैं टॉप लेवल का डोमेन चूज करना होता है, ठीक है। और आपको डोमेन इस तरह से चूज करना होता है कि एक ब्रांड रिप्रेजेंट कर सके फ्यूचर में। आज भले वो नाम एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फ्यूचर में वो नाम अगर उस नाम से कोई सर्च करे तो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन आए, ठीक है। तो आपको जैसे मनी कनेक्शन हो गया, तो एक मनी कनेक्शन अगर सर्च करेंगे तो सिर्फ मनी कनेक्शन से रिलेटेड ही चीजें आएगी। जैसे मेरा ब्लॉग का नाम है moneyconnection.com, अगर आप वो सर्च करेंगे तो सिर्फ मनी कनेक्शन से रिलेटेड आएगी, क्योंकि एक ब्रांड रिप्रेजेंट करता है बेसिकली है। तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं एक डोमेन और एक वो होस्टिंग लेनी होती है, वर्डप्रेस की होस्टिंग। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि क्या वर्डप्रेस ये होस्टिंग क्या होती है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बेसिकली होस्टिंग क्या होती है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हो, जैसे टेक्स्ट कंटेंट हो गया या इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, तो आप अपने पोस्ट बनाते हो तो उसको स्टोर करने के लिए आपको वेब होस्टिंग की जरूरत होती है। जैसे हम मोबाइल में मेमोरी कार्ड चाहिए रहता है कुछ भी स्टोर करने के लिए, वैसे आपकी जो वेबसाइट में जो कंटेंट होता है उसको स्टोर करने के लिए आपको वेब होस्टिंग की जरूरत होती है। तो दो चीजें आपने अगर ले लिए, डोमेन और वेब होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग, बेसिकली वर्डप्रेस एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। वर्डप्रेस बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप वो यूज करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्लॉग को डिजाइन कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, और भी बहुत सारे फायदे हैं वर्डप्रेस के बेसिकली। लेकिन अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है, इसके लिए मैं कहते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसके बाद यूट्यूब हो गया। तो यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करना तो फ्री है। तो आप जैसे आपको चैनल स्टार्ट करना है तो आपको कैसे जाने का, तो आप अगर गूगल में स्टार्ट करो, सर्च करोगे कि क्रिएट यूट्यूब चैनल, तो जो फर्स्ट लिंक आएगा ना
वही एक्चुअली वहां से आप क्या कहते हैं अपना चैनल उस लिंक पर क्लिक करोगे और वो आपको डिटेल पूछेगा कि किस तरह से आपको कहते हैं आपका चैनल का क्या नाम रखना है, आपका जो इसका प्रोफाइल है, बैनर है, प्रोफाइल इमेज है, वो क्या क्या रखना है। तो आप सही तरीके से प्रोफाइल इमेजेस रख के और जो भी आपका जैसे आप अगर दूसरे लोगों को चेक कर सकते हो कि अगर किसी के भी कहते हैं यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उन्होंने क्या प्रोफाइल, किस तरह से प्रोफाइल इमेज रखा हुआ है, किस तरह से उन्होंने कहते हैं यूट्यूब का जो ये बैनर है वो एक्चुअली रखा हुआ है। तो उस ढंग से उनको उनसे आइडिया लेके आप क्या कहते हैं अपना कहते हैं चैनल प्रोफाइल का जो इमेज है और ये कहते हैं बैनर है वो यूज कर सकते हो। और उसके बाद अबाउट एक सेक्शन होता है, वहां से अबाउट में कहते हैं आप अपने बारे में डिटेल डाल सकते हो कि किस एक्चुअली हु आर यू एंड एक्चुअली व्हाट आर यू गोइंग टू एक्चुअली प्रोवाइड ऑन योर चैनल। तो ये अगर ये सारी डिटेल्स आप वहां पर प्रोवाइड करते हो और उसके बाद अपने चैनल पे वीडियोस डालते हो तो ये कहते हैं आपको थोड़ा सा फास्ट सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली चैनल स्टार्ट करने के लिए। फिर तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना रेगुलर बेसिस पे, और यूट्यूब पे अब वीडियोस क्रिएट करने के लिए और पब्लिश करने के लिए आपको जो टूल चाहिए रहते हैं, जैसे एक स्टूडियो बेसिकली आपको सेटअप करना होता है। स्टूडियो छोटा सा आपको ये रूम रहेगा जहाँ शांति रहेगी, बेसिकली साइलेंट प्लेस पे यूट्यूब के वीडियोस को क्रिएट करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पर से बैकग्राउंड जो नॉइज होती है वो नहीं आना चाहिए बेसिकली। और एक माइक रहता है, सस्ते वाले माइक्स मिलते हैं, जैसे बोया का एक माइक होता है 500 रुपये 600 रुपये का आता है मेरे ख्याल से, या थोड़ा उससे महंगा हो सकता है। एक ट्राइपॉड की जरूरत होती है, एक कैमरा की जरूरत होती है। कैमरा अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने भी एक्चुअली अपने मोबाइल से अपने आईफोन से शूट करता था और वीडियोस को अपलोड करता था। और एक वीडियो एडिटिंग टूल की जरूरत होती है, जैसे कि फिल्मोरा करके वो बहुत ही इजी टूल है बेसिकली। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और आपको एडिटिंग के बारे में नहीं मालूम है तो ये फिल्मोरा आप ले सकते हो। और फ्री टूल के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन जनरली फ्री टूल वो वाटर मार्क डाल देते हैं आपके वीडियोस के ऊपर, तो जो कि अच्छा नहीं है बेसिकली। तो आप अगर कोई अच्छा टूल रहेगा जैसे फिल्मोरा है तो बहुत ही अफोर्डेबल है, लाइफ टाइम आपको कुछ $40-50 मिल जाता है। तो ये सब चीजें करके आप अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको बस कंटेंट डालना होता है बेसिकली, कंटेंट अच्छा डालो। सबसे मेन होता है एक्चुअली बेसिकली कि अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, कम करो लेकिन अच्छा कंटेंट क्रिएट करो, ताकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है आपको एक्चुअली आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, आपके साथ एंगेज रहे, और फ्यूचर में आप उससे एक्चुअली जो भी आपका पर्पस हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, इससे आपके ब्लॉग से, यूट्यूब चैनल से, मोनेटाइजेशन का या ब्रांडिंग का, बिजनेस का, तो वो एक्चुअली कर सको। थैंक यू। तो प्रीतम जी, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल कैसे स्टार्ट करना है बहुत ही आसानी से आपने बताया है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो अक्सर पॉपअप हुआ है व्हेन वी आर डूइंग आवर कोर्सेज इज कि चैनल स्टार्ट तो सब कर लेते हैं बट इसे सस्टेन और प्रमोट कैसे करना है। चैनल स्टार्ट करने के बाद प्रमोट करना है और सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है आजकल। ये एक्चुअली ये कहते हैं लोग नहीं कर पाते बेसिकली। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। मेरा खुद का एग्जांपल लेंगे ना आप, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट था और मैंने काफ़ी ये कहते हैं बहुत ही मतलब फास्ट ग्रोथ हुआ था एक्चुअली मेरे चैनल का। लेकिन जब ये थोड़ा सा एक्चुअली मैं थोड़ा पर्सनल हो जाता हूँ, क्या कहते हैं एक्चुअली जब ये कोविड का लॉकडाउन हुआ था, तब लॉकडाउन में एक्चुअली थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो गया था कि मैं एक्चुअली ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ एक्चुअली, तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उस दौरान है ना एक्चुअली मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था, और उसके बाद है ना थोड़ा सा एक्चुअली जो डिक्लाइन आया ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये कहते हैं प्रॉब्लम हुआ एक्चुअली मुझे। तो मेरे जो सब्सक्राइबर में जो जिस तरह से एंगेजमेंट होता था, जिस हिसाब से एक्चुअली मेरा सब्सक्राइबर बेस ग्रो हो रहा था, तो सबसे जो मेन फैक्टर है ना वो यही है कि आप कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। आप जिस हिसाब से आप एक कैलेंडर बना के रखो कि आपको एक्चुअली किस हिसाब से कहते हैं वीडियो शूट करना है। कैलेंडर में
कौन सा वीडियो किस, हर एक टॉपिक एक्चुअली डिसाइड करके रखो कि आपको 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद ये एक्चुअली वीडियो शूट करना है, इसको एडिट करना है। और आपकी अगर टीम होगी, अगर आप अकेले हैं तो कोई बात नहीं है, आप अकेले भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन टीम होगी तो टीम को भी आप असाइन कर सकते हो टास्क के, आपको क्या कहते हैं इस दिन में इस हिसाब से क्या कहते हैं क्रिएटिव्स बनाने हैं, इस हिसाब से आपको कहते हैं वीडियो एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी टीम को बना, लॉकडाउन में तो एक्चुअली मेरा ऑफिस बंद ही था, इसके लिए मैं पूरी टीम एक्चुअली कहते हैं वर्क फ्रॉम होम में थी, लेकिन आप अपनी टीम को बता सकते हो कि किस हिसाब से हमको कहते हैं कंटेंट को क्रिएट करना है और अपने चैनल पे पब्लिश करना है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही मेन होती है बेसिकली। अगर आप बहुत अच्छा प्रमोट कर रहे हो और आप कंसिस्टेंट नहीं रहे ना, तो भी ये कहते हैं आप कहते हैं बहुत लूज कर सकते हो आपकी ऑडियंस को। दूसरी बात है, जैसे आपने पूछा कि आप ग्रो कैसे करें आपके अपने चैनल को, तो ग्रो करने के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपको निश अपना डिसाइड करना है कि जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है ना, उसी निश को आपको चूज करना है। क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों को, बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि दूसरे लोगों को देख लेते हैं कि ये बंदा इस चीज में सक्सेसफुल हो रहा है, मुझे भी इस चीज में एक्चुअली जाने का है और मैं भी इसी चीज में काम करूं। तो क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट उस चीज में रहता नहीं है, लेकिन आपने किसी और को कॉपी करके आ गए। तो सबसे मेन चीज होती है कि कंसिस्टेंसी। तो निश, अगर आपने गलत निश चूज कर लिया तो आप क्या कहते हैं अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाओगे। तो निश प्रॉपर चूज करो, और जैसे मैंने बताया कि नैरो डाउन करोगे किसी निश को और उस पर काम करोगे तो आपको फास्ट सक्सेस मिल सकती है। फिर आप जब कंटेंट क्रिएट करते हो, तो कंटेंट क्रिएट करते समय आपको ये देखना है कि ये कहते हैं ये जो कंटेंट है ये सबसे बेस्ट कंटेंट हो। जैसे मैं भी अगर डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपने मेरे चैनल को कभी देखा होगा तो आप देखिएगा कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अपने चैनल पे कि मेरा फ्री का कंटेंट दूसरे के प्रीमियम कंटेंट से ज्यादा बेटर है। आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो मैं इसके लिए बोलता हूँ वैसे, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ एक्चुअली कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, और मैं हमेशा वो चीजें लाने की कोशिश करता हूँ जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती अभी। ठीक है, तो आपको है ना अपने कंटेंट में बहुत ही मेहनत करना है कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और ऐसे कंटेंट लेके आना है जो कि एक्चुअली आप कोई भी अगर वीडियो देख के जाएगा तो वो ये बोल के जाना चाहिए कि रियल में क्या कहते हैं इस टाइप का मैंने क्या कहते हैं कंटेंट देखा नहीं है। ठीक है, या फिर आप आपको लगता है कि चीजें ऑलरेडी बोली हुई है, एग्जिस्ट करती है, और तो जैसे मुझे एक कुछ कोट याद आ रहा है किसी का, जिसने कहता है विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू इट डिफरेंटली। राइट, तो आप भले ही कुछ एग्जिस्टिंग चीजों को बता रहे, लेकिन आप इतने अलग ढंग से बताओ, इतने सही तरीके से बताओ कि लोगों को एक ही बार में क्या कहते हैं चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और क्या कहते हैं बहुत अलग तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये भी एक आर्ट है बेसिकली कि आप कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट करते हो। तो फिर उसके बाद आता है कहते हैं आपने निश भी सिलेक्ट कर लिया और कंटेंट भी आप पब्लिश कर रहे हो, तो बाद में बात आती है आपके कंटेंट को क्या कहते हैं प्रमोट करने की। कंटेंट को प्रमोट कैसे कर रहे हैं, तो जो तरीका होता है वो है एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट वे है यूट्यूब एसईओ। ठीक है, यूट्यूब एसईओ के बारे में मैंने बहुत एडवांस में एक्चुअली वीडियो डाला हुआ है। अगर किसी को इंटरेस्ट रहेगा तो यूट्यूब एसईओ के बारे में, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो है। उसमें मैंने बताया कि यूट्यूब में ये जैसे यूट्यूब सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है इंटरनेट के ऊपर, राइट। तो जो भी अगर किसी को सर्च करना होता कुछ भी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो वो क्या करता है, वो यूट्यूब पे जाके सर्च करता है। ठीक है, और सर्च में क्या कहते हैं रिजल्ट, सर्च में जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें उनको क्लिक करता है। तो आप अगर यूट्यूब एसईओ में फोकस करते हो, जैसे यूट्यूब एसईओ के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको कहते हैं टाइटल में आपका जो कीवर्ड्स हैं, आपको कीवर्ड्स देखना है कि टाइटल में कीवर्ड्स होना चाहिए। टैग्स आप प्रॉपर तरीके से लो, डिस्क्रिप्शन आप प्रॉपर तरीके से लो, थोड़ा बड़ा लो, और उसमें एक्चुअली आपके कीवर्ड्स होना चाहिए। तो एसईओ बेसिकली, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर एसईओ के अंदर, और फ्री के जो टूल्स होते हैं वो भी आप क्या कहते हैं यूज कर सकते हो, जो कि क्या कहते हैं आपको हेल्प करते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे फ्री के टूल्स हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ कि जनरली मैंने देखा, बहुत अक्सर देखा कि आप बहुत अच्छा क्रिएट करते हो ना कंटेंट, तो एक जैसे आप मान लीजिए आपने 20, 25, 50 वीडियोस क्रिएट कर लिए, तो आपका कोई एक वीडियो होगा, सिर्फ एक वीडियो होगा जो आपको है ना कहते हैं आप जो कि वायरल हो जाएगा, और
उस वो पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत ज्यादा ये कहते हैं एंगेजमेंट दे देगा, बहुत ज्यादा आपको फ्यूचर में आपको सब्सक्राइबर्स दे देगा, और ये सब्सक्राइबर आपके साथ फ्यूचर में एंगेज रहते हैं। तो आप हमेशा क्या कहते हैं जब ये ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि मेरा हर वीडियो क्या कहते हैं पहले वीडियो से ज्यादा बेटर होगा, तो एक ना एक वीडियो आपका है ना वायरल होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और वो वायरल वीडियो आपको क्या कहते हैं आपकी पूरी पहले की जो मेहनत थी, जहां पर आपको स्टार्ट में व्यूज नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे थे, तो सारी कमी को पूरी कर देता है। और वो वीडियो आपको क्या कहते हैं जो जैसे बोलते हैं कि हम 1000 में सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या कहते हैं बहुत अच्छा उससे सब्सक्राइबर मिलता है। लेकिन मैं आजकल एक्चुअली इन चीजों को मानता नहीं हूँ कि आपके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो गया और बहुत ज्यादा व्यूज हो गए तो आप क्या कहते हैं ज्यादा सक्सेसफुल हो। ऐसा जनरली है नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि मैं जिनको खुद फॉलो करता हूँ, बेसिकली उनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन उतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं कि उनकी बहुत बड़ी ब्रांडिंग है बेसिकली। तो हमेशा आप सब्सक्राइबर और व्यूज पे मत जाओ, लेकिन ये कहते हैं ये भी कहीं ना कहीं अगर मायने रखते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कहते हैं फ्यूचर में ये मिलेगा। लेकिन उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप एक्चुअली आई आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रॉपर्ली। Yes, yes, very well explained, प्रीतम जी. Thank you so much. I'm sure सब जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनको भी काफी हेल्पफुल लगा होगा, बिकॉज दिस वाज अ वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चन जो हमने बच्चों से भी हमारे एकेडमी में पूछा था, तो सब लोगों के पास ये वाला क्वेश्चन जरूर था. अच्छा, हाँ जी, हाँ जी. सर, आपके टॉप 3 फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन से हैं? मेरे टॉप 3 बेसिकली मैं क्या है कि ऐसे कोई किसी को फेवरेट या ऐसा किसी के जैसे फैन बोलते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर चैनल का फैन हूँ, बहुत ज्यादा देखता हूँ, तो ऐसे नहीं देखता। जनरली मैं ना क्या है कि बहुत ही ये कहते हैं जो भी यूजफुल लगा उसके एक्चुअली वीडियोस जो लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा एंगेजिंग टाइप का वीडियो है, थोड़ा सा बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस टाइप के एक्चुअली उसको ज्यादा मैं एक्चुअली क्या बोलते हैं ज्यादा एक्चुअली मानता हूँ। लेकिन जैसे आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ कि मेरे टॉप 3 कौन से हैं। एक तो एक हेल्थ रिलेटेड चैनल है लूक कुटिनो, अगर आपने अगर सुना होगा, लूक कुटिनो करके कोई हेल्थ एक्सपर्ट है बेसिकली वो। तो वो बहुत ही एक्चुअली बहुत ही यूजफुल कंटेंट बनाता है, और जिससे ना आपकी हेल्थ के बारे में बहुत ही यूजफुल टॉपिक देता है। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार जाके देख सकते हैं कि किस हिसाब से। तो फिर उसके बाद दूसरा है वो बहुत सभी लोग उसको जानते होंगे बेसिकली, वो है विवेक बिंद्रा। तो उनके भी एक्चुअली मुझे जो बिजनेस रिलेटेड वीडियोस हैं उनसे काफ़ी अच्छा एक्चुअली सीखने में मिलता है कि किस ढंग से आपके बिजनेस को ग्रो किया जाए। और तीसरा तो मेरा खुद का ही चैनल है प्रीतम नगरालय तो ये है एक्चुअली 3 फेवरेट चैनल्स। बिल्कुल सर, हम जरूर जाके देखेंगे कि अगर आपके वो फेवरेट है तो पक्का उसमें कुछ तो बात होगा, तभी वो आपके फेवरेट है। हाँ, लूक को जरूर जाके देखिएगा, आपको बहुत एक्चुअली ये कहते हैं अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा वहाँ पे। ओके सर, ओके, बिल्कुल। My next question is, what are the multiple way of making online money using media, digital media? अच्छा, What are the वेज मेथड्स। yes, yes. जैसे ये मैं खुद जो कर रहा हूँ एक्चुअली काफी सालों से, तो ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग तो सबसे बेस्ट वे है एक्चुअली इनकम करने का। और मैंने जैसे ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों के बारे में बताया कि किस तरह से ब्लॉग स्टार्ट करना है, किस तरह से एफिलिएट साइट्स स्टार्ट करनी है। फिर से मैं बताऊंगा कि माइक्रो निश पे ही काम करेंगे तो ज्यादा आपको सक्सेस मिलने के चांसेस रहते हैं ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में। फिर तीसरा जो सब बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है पिछले 4-5 सालों में, वो है यूट्यूब है। यूट्यूब एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है इनकम करने के लिए, ऑनलाइन इनकम करने के लिए। फिर उसके बाद फ्रीलांस कर सकते हैं आप, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग के। फ्रीलांसिंग का क्या मतलब होता है कि आप अपनी सर्विसेज, जिस भी चीज में आप एक्चुअली एक्सपर्टीज रखते हो, जरूरी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में, बहुत सारी कुछ भी हो सकती है आपकी स्किल्स, जैसे कंटेंट राइटिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, या फिर आप क्या कहते हैं अगर वीडियोस क्रिएट करते हैं तो वीडियोस हो सकती हैं, या कोई और भी स्किल्स हो सकती हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग बहुत सही तरीका है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं
जैसे कि अपवर्क है, freelancing.freelancer.com है या फाइवर है। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक्चुअली फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जिस भी चीज़ में आपके स्किल्स हो, और फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस मार्केटिंग। तो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है बेसिकली, कि आप अगर सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी ब्रांडिंग है, आपकी अच्छी क्या कहते हैं, लोग आपको क्या कहते हैं किसी चीज में आपकी एक्सपर्टीज, और सोशल मीडिया पे लोगों की आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि आपको अप्रोच करती है एक्चुअली आपके जैसे जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पर आपके उनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, या और भी अलग अलग तरीकों से आप क्या कहते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो बहुत सारे तरीकों से इनकम कर सकते हो। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत सही तरीका है और बहुत ज्यादा ग्रो हो रहा है पिछले 2-3 सालों के अंदर। फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग हो गया, या कोई और तरीका हो गया, जैसे गूगल से आप गूगल पीपीसी यूज करके या फेसबुक एडवर्टाइजिंग से आप क्या कहते हैं अपने, अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हो गया या ट्रेनिंग हो गया, सर्विसेज हो गया, कोर्सेज हो गया, कोई भी आपका खुद का प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। या फिर आप अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, जैसे आज बहुत सारे कहते ई कॉमर्स स्टोर का बहुत ज्यादा चलन है, बहुत सारे लोग ई कॉमर्स की लाइन में आए अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, वहां पर अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स स्टोर्स बना के भी, या ड्रॉप शिपिंग भी एक बहुत सही तरीका है अगर किसी को मालूम हो तो। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप ई कॉमर्स अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, लेकिन आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या कहते हैं कंपनीज जैसे अलीबाबा है या अली एक्सप्रेस है, वहां से डायरेक्ट एक्चुअली कस्टमर के घर पे पहुंच जाता है। आपको सिर्फ अपना ई कॉमर्स स्टोर, जैसे अमेजोन का ई कॉमर्स स्टोर होता है, वहां पर प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया, किसी ने ऑर्डर कर दिया और आपको पेमेंट आ गया। क्या क्या होगा कि कंपनी जो दूसरी कंपनीज हैं जहाँ के प्रोडक्ट्स आपने वहां पर अपने ई कॉमर्स स्टोर पर डाले, तो वहां से एक्चुअली कहते हैं डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर देती है। तो ये भी एक सही तरीका है इनकम करने का। तो ये सारे तरीके हैं बेसिकली 7-8 तरीके जो मैंने बताया ऑनलाइन अर्निंग के। हाँ जी, नहीं तो अभी तक मोस्टली आई थिंक कॉमनली नोन है कि सिर्फ यूट्यूब या फेसबुक से तीन कॉमन है बहुत ही ज्यादा इसके हाँ अंदर। जी, अब ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब ज्यादातर लोग इसमें जाना चाहते हैं, लेकिन बाकी भी तरीके जैसे मैंने बताया फ्रीलांसिंग है या कोर्सेस आजकल, क्योंकि जैसे पोस्ट कोविड तो बहुत ज्यादा एक्चुअली क्या कहते हैं ऑनलाइन से लोग है ना, बहुत सारे लोग आए हैं जो छोटे छोटे कोर्सेज बना के, ट्रेनिंग बना के है ना, या अपने कुछ प्रोडक्ट को सेल करना चालू कर दिया। तो ये भी तरीका बहुत आगे बढ़ता जा रहा है एक्चुअली, तो ये तरीकों पे भी आप ध्यान दे सकते हो। तो प्रीतम जी एक बताइए कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो ओवरऑल स्पेक्ट्रम है वो इतना क्लटर्ड हो गया है एंड एवरीबडी इज जस्ट जंपिंग ऑन बोर्ड, क्योंकि सबको लग रहा है ये बहुत ल्यूक्रेटिव है, तो हर बंदा इसी में कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। तो आपको लग रहा है फिर भी क्या इसमें स्टिल स्कोप है कि कोई भी अगर स्टार्ट करता है तो ग्रो कर पाएगा? डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, जैसे मैंने बताया स्टार्ट में कि डिजिटल मार्केटिंग आज बहुत ज्यादा ये कहते हैं जैसे क्लटर्ड भी हो गया है और बहुत ज्यादा नाम सुनने में आ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में ना डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, एक्चुअली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। जैसे ये सारी चीजें मैंने बताई थी ना अभी, जैसे आपने मनी मेकिंग वेज पूछा, तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कहीं पर एक्चुअली जॉब करें। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स की तो बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हर कंपनी, जैसे छोटी से छोटी कंपनी, जैसे मेरे यहाँ पर भी अगर ये कहते हैं आप आजू बाजू जाओगे और नीचे उतरोगे ना, तो छोटे से छोटे शॉप वाला भी है ना बंदा अपने आप को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कोविड के बाद ना क्या कहते हैं अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसका ऑनलाइन प्रेजेंस रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो भी बंदा क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग अपनी अपनी कंपनी का, अपनी शॉप का, छोटे छोटे शॉप को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट करना चाहता है या एटलीस्ट प्रेजेंस बनाना चाहता है। तो हर चीज के लिए एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग के लोग चाहिए। ठीक है अभी छोटे दुकान जैसे स्मॉल बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, तो इसमें क्या होगा
अगर स्मॉल बिजनेस है तो या तो क्या कहते हैं वो लोगों को हायर करेगा अपने कंपनी में और बोलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग करिए, या फिर वो किसी फ्रीलांसर को क्या कहते हैं, अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे ये झंझट नहीं करना है, तो फ्रीलांसर्स को बेसिकली सर्विसेज दे देता है कि हाँ मेरा एक्चुअली क्या कहते हैं ये बिजनेस है, इसमें एक्चुअली आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है और आपको ये कहते हैं इसको मैनेज करना है बेसिकली। तो इसका मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा है, बेसिकली बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ये कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में लोग समझ नहीं पाते बेसिकली कि डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या है। उनको लगता है कि कहते हैं बस ये छोटी बस पर्टिकुलर ये चीज कर ली हमने, हम डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। वो बिजनेस को ग्रो करने में, ऐसे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं ना, बिजनेस को ग्रो करने में रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होते बेसिकली, ठीक है। तो उन लोगों को जो कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको सीखना पड़ेगा कि कहते हैं किस तरीके से ये कहते हैं किसी बिजनेस को ग्रो किया जाए। तो जॉब्स तो बहुत है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, जॉब्स बहुत है, लेकिन वो ये कहते हैं आपको ये कहते हैं बहुत ज्यादा सक्सेस, बहुत आगे बढ़ने में एक्चुअली सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग को सही ढंग से सीख नहीं पाओगे। तो आप सही ढंग से सीखिए, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जो छोटा मोटा जॉब तो कहीं भी मिल जाता है, या आप फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो। कोई भी अगर आप क्या कहते हैं मार्केट में जाओगे, किसी भी 4-5-10 दुकानों में घूमोगे ना कि मैं तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग का क्या कहते हैं हैंडल करूंगा, आप अगर देख सकते हो कि ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग में नहीं है, इसकी दुकान में डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं है, तो आप उनको जैसे लोकल सर्विसेज जैसे रहता है ना, गूगल मैप की सर्विसेज दे सकते हो उसको, और उसको रैंक करवा सकते हो, सोशल मीडिया के पेजेस दे सकते हो। तो वहां पर भी आपको ना 4-5 भी क्लाइंट्स मिल गए, तो भी आप क्या कहते हैं अगर एक क्लाइंट 8 से 10 हज़ार रुपये भी दे रहा है तो भी अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकते हो, या जॉब में भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन मैं फिर से वो बोलूंगा कि आप हमेशा हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहने की सोचो, तो आप क्या कहते हैं इस बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकोगे। बिल्कुल सर। तो प्रॉप्स एंड कॉन्स ऑफ बिकमिंग अ फुल टाइम यूट्यूबर और ब्लॉगर। अच्छा, प्रोज एंड कॉन्स, काफी सारे एक्चुअली। प्रोज तो बहुत सारे हैं, कॉन्स भी एक्चुअली हो सकते हैं। जैसे प्रोज में तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव करियर बनता जा रहा है, ठीक है। यूट्यूब जो भी बहुत सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को आप देख सकते हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर होते हैं, या फिर मैं भी एक्चुअली यूट्यूब कर रहा हूँ। यूट्यूब से भी एक बहुत ही इनकम का, बहुत अच्छा इनकम का पोटेंशियल है बेसिकली। तो यूट्यूब सिर्फ डायरेक्ट इनकम के लिए नहीं है, आप एक्चुअली आपके बिजनेस को भी बिल्ड करता है। जैसे मेरा जो मेन पर्पस था यूट्यूब का, वो उससे पैसा कमाना नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग से काफी अच्छी इनकम कर रहा हूँ। तो और YouTube में बेसिकली आपको बहुत क्या कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट क्रिएट करने के लिए। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि मैं अपने बिजनेस को कि ब्रांड को बिल्ड कर सकूं, वहां से कुछ बिजनेस जनरेट कर सकूं। तो आप हर इंसान के लिए एक्चुअली यूट्यूब में एक डायरेक्टली एड्स के थ्रू भी इनकम कर सकता है, अगर उसका कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ब्रांड को बिल्ड करके भी इनकम कर सकता है। तो ल्यूक्रेटिव करियर है ये बेसिकली, और बहुत अच्छी इनकम है इसके अंदर। तो एक प्रोज ये हो गया। फिर इसमें एक ये है कि आपको ये कहते हैं यहाँ पर आप अगर आप बहुत सारे कहते हैं आपने यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे तो देखा होगा कि यूट्यूब के वीडियोस क्रिएट करने के लिए या यूट्यूबर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन और कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी बंदा कहते हैं यहाँ पर आके यूट्यूब का अपना चैनल स्टार्ट कर सकता है, अपनी स्किल्स दिखा सकता है, जो भी उसका आर्ट है, स्किल्स है, और ये कहते हैं वहां से अच्छा खासा करियर बना सकता है, ठीक है। तीसरा मेन जो मुझे एडवांटेज दिखता है, और मुझे एक्चुअली मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर है ना आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं बेसिकली। क्योंकि जनरली यूट्यूब पे ना और आपको खुद ही मालूम पड़ जाता है कि आपके लिए ये कहते हैं क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। तो आप वो जनरली लोग जब आते हैं यूट्यूब पे अपना स्टार्ट करने के लिए, और उनको मालूम होता है कि जब हमको वीडियो क्रिएट करना है तो उसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं निश में वो चैनल स्टार्ट करते हैं जिसमें एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, बहुत ज्यादा पैशन हो। तो जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग में मैंने ब्लॉग कभी नहीं बनाया, लेकिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में मुझे बहुत पैशन था इंटरेस्ट था, लेकिन मैं एक्चुअली उसको कैसे एक्चुअली कहते हैं शो करता था, एक्सप्रेस करता था। तो मुझे यूट्यूब बहुत एक सही तरीका निकला। तो आप अपने पैशन को फॉलो करके कहते हैं करियर बना सकते हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। फिर आपको सबसे जो मेन चीज है वो फेम मिलती है, ठीक है। फेम मतलब कि आपको पॉपुलैरिटी।
अभी जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में काफी सालों से हूँ, ठीक है, और यूट्यूब में पिछले 1 सालों से हूँ। ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे जितने लोग नहीं जानते थे, जितने लोग जानते थे बोल सकते हैं, उससे कई ज्यादा लोग एक्चुअली मेरे यूट्यूब के चैनल में पिछले 1 साल से मुझे जानने लगे। तो फेम और पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि लोग कहते हैं अट्रैक्ट करता है ये यूट्यूब का फील्ड। एक आपको बहुत सारे लोगों को एक सेलिब्रिटी का स्टेटस भी मिल जाता है इसके अंदर। तो ये फेम एक हो गया। आपको हमेशा एक हैप्पी फीलिंग रहती है जब आप वीडियोस बनाते हो, लोगों के साथ शेयर करते हो, एंगेज रहते हो हमेशा लोगों के साथ, तो एक हैप्पी फीलिंग का भी आ जाता है। और सबसे मेन एडवांटेज है कि आप एक्चुअली किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं हो। आज मैं जैसे नागपुर में बैठा हूँ, यहाँ पर एक्चुअली ये कहते हैं यहाँ से वीडियोस बना सकता हूँ। मैं कहीं और जाता हूँ, हॉलीडेज के लिए जाता हूँ, वहां से मैं ये वीडियोस बना लेता हूँ। तो आप क्या कहते हैं कहीं से फ्री टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप काम कर सकते हो बेसिकली। तो ये सारे हैं प्रॉज हैं जो कि कहते हैं, मुझे लगता है ये कहते हैं जिसकी वजह से एक्चुअली यूट्यूब इतना ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इसमें भी ये कहते हैं थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे कि ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है यूट्यूब, क्योंकि आप अगर क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड होता जा रहा है। अगर आप अपना यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये कहते हैं आपने स्टार्ट किया, यूट्यूब के वीडियोस डालते जा रहे हो, आपको व्यूज नहीं मिल रहे, सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इनिशियली आपको आपके साथ ऐसा ही होगा। तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने इनिशियली आने के बाद 2-3 महीने में बहुत अच्छा कहते हैं व्यूज मिलने लगे और सब्सक्राइबर मिलने लगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। 6 महीना 8 महीना आपको कहते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूस वीडियोस बनाओगे तब जाके कहते हैं आपको कहते हैं थोड़ी बहुत सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। बहुत ज्यादा इट टेक्स टाइम बेसिकली। तो आपको आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको। फिर आपको एक्चुअली आप जब यूट्यूब के वीडियोस बनाने लगते हो ना, क्योंकि यूट्यूब के वीडियोस बनाना, जैसे मैं ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग करता था, तो वो बहुत ईजी है बेसिकली। आपको सिर्फ कंटेंट लिखना है, पब्लिश करना है, ठीक है, और उसके लिए टीम भी है मेरी, तो वो मुझे हेल्प करती है। लेकिन यूट्यूब के वीडियोस में ना क्या होता है कि आपको है ना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एक एक वीडियोस क्रिएट करने के लिए ना, प्रोड्यूस करने के लिए आपको दिन दिन काफी सारे दिन लग जाते हैं। जैसे पहले आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, जनरली बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट नहीं लिखते, लेकिन फिर भी आपको मेंटली आपको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग जैसे मैं खुद एक्चुअली स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बनाता हूँ। पहले पूरी स्क्रिप्ट लिखूंगा, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, फिर भी उसके शूट करना पड़ता है, शूट करने के बाद एडिट करना पड़ता है, एडिट करने के बाद देखना पड़ता है, फिर पब्लिश करना पड़ता है, और फिर वेट करना पड़ता है कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो ये सब चीजों के कारण आपको है ना बाकी चीजों में बहुत कम टाइम मिल पाता है। एक्चुअली आप हमेशा ना मेंटली ये रहता है कि मेरा वीडियो क्रिएट हो गया, पब्लिश हो रहा है, एडिट हो रहा है। तो इसकी वजह से ना आपको हाँ थोड़ा सा ना ये कहते हैं आपकी फैमिली के साथ या जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक्चुअली टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। फिर एक जैसे मैंने बताया कि फेज आता है कि आपके इतना मेहनत करके आप वीडियोस बना रहे हो और फिर भी ये कहते हैं व्यूज नहीं आ रहा, तक डीमोटिवेशन वाला फेज भी आता है इसके अंदर, कि डीमोटिवेट लोग जल्दी हो जाते हैं इसके अंदर और छोड़ने बहुत जल्दी एक्चुअली गिव अप करने की कोशिश करते हैं। फिर इसके अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बहुत लोग चाहते हैं कि कंसिस्टेंट रहे, जैसे मैं खुद चाहता हूँ। अब मैं अगर आप मेरे ये देखेंगे, ये कहते हैं यूट्यूब के चैनल पे जाके देखेंगे तो 3 हफ्ते मिनिमम 3 वीक लगते हैं मेरे एक वीडियो आने के लिए वहां पर। तो कभी कभी तो एक एक 1.5 1.5 महीना भी हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती बेसिकली। बहुत कम लोग होते हैं कंसिस्टेंट रह पाते हैं। और आपकी जो पूरी डिपेंडेंसी होती है बेसिकली वो कहाँ किस पे होती है, यूट्यूब का अगर करियर है तो यूट्यूब पे आपकी डिपेंडेंसी है कि यूट्यूब ही आपके चैनल को एक्चुअली कहते हैं प्रमोट करे, यूट्यूब ही आपके कहते हैं चैनल पर ट्रैफिक लाए, सब्सक्राइबर लाए। तो डिपेंडेंसी टोटली यूट्यूब पे हो जाती है, एक्सटर्नल कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। जैसे कल को अगर यूट्यूब ने आपके चैनल को कहते हैं प्रमोट करना बंद कर दिया, या कल को हो सकता है 5-6 साल के बाद ऐसा हो सकता है कि YouTube की जगह कोई और प्लेटफॉर्म आ जाए जहां पर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं लोग कहते हैं एंगेज होने लग जाए और YouTube एक्चुअली थोड़ा सा डिक्लाइन फेज में आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारी जगह में कहते हैं आपकी डिपेंडेंसी YouTube के ऊपर ही रहती है। तो ये सारे थोड़े से नेगेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं उसे वैसा मानता ही नहीं बेसिकली। अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो ये सारे कॉन्स भी एक्चुअली आप प्रोज में कहते हैं कन्वर्ट कर सकते हो। तो प्रीतम जी, क्या हम YouTube को एज अ फुल टाइम करियर ऑप्शन देख सकते हैं?
ये बेसिकली डिपेंड करता है, लेकिन ये फुल टाइम बहुत सारे लोगों के लिए तो ये फुल टाइम करियर है ही सही। लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आपको कुछ लगता है, ये कहते हैं आपको कुछ और करने, मतलब इसको फुल टाइम लेने से पहले आपको इसको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पहले आपको देखना पड़ेगा, ये कहते हैं जैसे क्या होता है कि अगर आप पूरी तरह से आप इसके अंदर डिवोट हो जाएंगे और बाद में जब आपको लगता है कि 1 साल 2 साल देने के बाद कि हाँ इस फील्ड में तो मुझे कुछ सक्सेस मिल नहीं पा रही है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हर फील्ड हर एक के लिए हो सकता है कि यूट्यूब आपके लिए ना हो लेकिन आप ट्राई करना चाहते हो उसको, है ना। ब्लॉगिंग आपके लिए ना हो लेकिन आप उसको ट्राई करना चाहते हो, तो ट्राई करने, जब आप ट्राई करने के फेज में रहते हैं, आप उसको एक्चुअली सिलेक्शन के मूड में रहते हैं, तो आप है ना उसे पार्ट टाइम कर सकते हैं और दूसरा कुछ एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और फ्यूचर में अगर आपको लगा कि कहते हैं हाँ ये ऐसे फुल टाइम करियर में ले सकता हूँ, तो आप ले सकते हैं इसको फुल टाइम करियर। लेकिन मेरे हिसाब से ये कहते हैं बहुत सारे लोग जो हैं बहुत फेमस भी होते हैं लेकिन वो फुल टाइम एक्चुअली उसमें करियर नहीं लेते हैं बेसिकली। उनके और भी कई अलग अलग बिजनेस होते हैं जो कि जिन पे वो एक्चुअली जिन पे वो डिपेंडेंट रहते हैं बेसिकली। क्योंकि यूट्यूब में एक्चुअली क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के निश होते हैं। जैसे कि अगर मैं इंफॉर्मेटिव टाइप का निश हो गया, जैसे कि हम म्यूजिक टाइप का हो गया, या फिर ये कहते हैं जैसे व्लॉग हो गया, व्लॉग चैनल हो गया, तो यहाँ पर अगर सिर्फ एड्स के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे आप, सिर्फ एड्स के ऊपर, बहुत सारे लोग क्योंकि एड्स के ऊपर ही, एड्स के जो यूट्यूब एड्स मोनेटाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, तो उसकी इनकम है ना बहुत कम है एक्चुअली एज कम्पेयर टू गूगल में जो गूगल के एड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए एक्चुअली एज ए फुल टाइम करियर हो सकता है या नहीं। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि यूट्यूब ब्रेड एंड बटर नहीं बन सकता है, ब्रेड एंड बटर हाँ, कुछ और हो लेकिन जैम एंड चीज ऊपर से आता रहेगा। राइट 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 राइट। हाँ, ओके। तो प्रीतम जी बहुत अच्छे से और धैर्य के साथ आपने बहुत क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो सोमकली लास्ट के 2 क्वेश्चंस हम ले लेते हैं सोमकली के, और 1-2 लाइव सेशन से क्वेश्चंस ले लेंगे प्रीतम जी। ठीक है मैडम। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू कुड गिव अ न्यूबी? अच्छा, तो सबसे मेन तो यही है कि फोकस ऑन लर्निंग। लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप है ना लर्न करने के बाद ही आपको चीजों का मालूम पड़ता है, तो लेकिन लर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर लर्न करने के बाद क्या होता है कि आपको ये कहते हैं आपकी एक्सपर्टीज डेवलप करनी होती है किसी एक फील्ड के अंदर। जैसे जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो लोग है ना डिजिटल मार्केटिंग एज ए होल क्या कहते हैं करियर लेने की सोचते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में हर चीज करना है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ह्यूज है, बहुत बड़ा फील्ड है बेसिकली, उसमें बहुत अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो आपको सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर चीज में एक्चुअली एक्सपर्टीज डेवलप करनी होती है और उसी के अंदर एक्चुअली आपको अपना करियर बनाने के लिए सोचना होता है। जैसे मैं बताया, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी अगर आप क्या कहते हैं एक ही चीज पकड़ ले, जैसे सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग, लोगों ने फेसबुक मार्केटिंग में बहुत अच्छे करियर बनाया हुआ है, लिंक्डइन मार्केटिंग उसमें बहुत सारे लोगों ने करियर बनाया हुआ है। फिर आ जाते हैं सर्च इंजन में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सर्च इंजन मार्केटिंग हो गया। आप सिर्फ एसईओ पे फोकस करेंगे तो आप बहुत क्या कहते हैं अच्छा क्या कहते हैं करियर बना सकते हैं। जैसे मेरे केस में अगर ले लो तो मैंने सिर्फ क्या कहते हैं एसईओ सबसे बेस्ट सीखा है। ठीक है, तो एसईओ में आप अगर ये कह सकते हैं कि मैं एसईओ में एक्चुअली मेरी एक्सपर्टीज है और उसी से एक्चुअली मैंने पूरा अपना करियर बनाया हुआ है। तो आपको सिर्फ देखना है, सिर्फ एक ही क्या कहते हैं चीज पे फोकस करना है और आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हो तो आपको एक पर्सनल ब्रांड आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि लोग देखते बराबर आपको आपका नाम से कहते पहचान सके कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा फेसबुक मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्टीज रखता है, ये पर्टिकुलर बंदा यूट्यूब मार्केटिंग में बहुत एक्सपर्टीज रखता है। तो ये पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये अगर ये सब चीज करेंगे तो आपको बहुत फ्यूचर में क्या कहते हैं फायदा हो सकता है। यस सर, बिल्कुल। सो अगला क्वेश्चन आपसे ही जुड़ा हुआ है, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम एंड रिसोर्स हैंडलिंग मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स? अच्छा, हाँ,
अच्छा, मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है बेसिकली। मैं तो स्टार्ट में तो मैंने थोड़ा अकेले ही किया था, लेकिन जैसे जैसे एक्चुअली मैंने सबसे पहले तो यही काम सीखा कि एक्चुअली आपको ना ये कुछ भी काम करना है और आपको बड़े सक्सेस लेनी है, तो आपको सिर्फ टीम एफर्ट्स की वजह से, टीम एफर्ट से बहुत अच्छा कहते हैं सक्सेस मिल सकता है आपको। तो मेरी खुद की टीम है जो कि सारे के सारे एक्चुअली टास्क क्या कहते हैं मैनेज करती है, बहुत सारे अलग अलग। मेरा अपना खुद का अलग टास्क होता है कि मैं क्या करूं। बेसिकली मैं मैनेज करने का भी सब लोगों का काम करता हूं। तो अगर आपका बिजनेस जब आप स्टार्ट करें तो स्टार्ट में तो आपकी टीम होगी नहीं, ठीक है, तो आप स्टार्ट अकेले कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आपको लगता है कि हाँ आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो आपको एक्चुअली बेसिकली आपको एक टीम क्या कहते हैं बिल्ड करनी पड़ेगी, एक्सीलेंट टीम। ऐसे नहीं कि कोई भी, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी हर एक टीम का मेंबर इंडिपेंडेंटली एक्चुअली हर एक टास्क को क्या कहते हैं कंप्लीट कर सकता है, और उसको एक्चुअली आपको मैनेज करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर आज की बात करो तो आज मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग्स है, मेरे को काफी सारे ब्लॉग्स है, जैसे मनी कनेक्शन है, श्योर जॉब है, फिर डीमैटिक डिजिटल की एक वेबसाइट है, और भी अलग अलग एफिलिएट साइट्स है जिनको एक्चुअली मैं क्या कहते हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, उससे उनसे रिवेन्यू जनरेट करता हूँ। फिर मेरा एक्चुअली यूट्यूब का चैनल है जहाँ से मैं एक्चुअली मैं क्या कहते हैं वीडियोस पब्लिश करके, वीडियोस प्रोड्यूस करके क्या कहते हैं अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करके वहां से बिजनेस जनरेट करता हूँ। फिर मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स है जैसे कि लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां पर भी कुछ ना कुछ एक्चुअली कहते हैं उनको रेगुलरली मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं ना, अकेला करना बहुत ज्यादा कहते हैं मुश्किल है बेसिकली, या इम्पॉसिबल बोल सकते हैं। इसके लिए मैं ब्लॉगिंग के लिए मेरी एक अलग ही टीम है। जैसे ब्लॉगिंग की अगर बात करें तो उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा मेन होती है, एक तो कंटेंट राइटिंग करना और एसईओ करना। तो इसके लिए मेरी कंटेंट राइटर्स की टीम है, मेरे कंटेंट राइटर्स हैं जो कंटेंट लिखते हैं मेरे अलग अलग ब्लॉग्स पे। फिर मेरे एसईओ की टीम है जो कि एसईओ करती है इन ब्लॉग्स के लिए, और ट्रैफिक जनरेट होता है सर्च इंजन के थ्रू। फिर यूट्यूब के लिए मेरे पास एडिटर्स हैं जो कि यूट्यूब पे मेरे वीडियो को एडिट करते हैं, और ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जो क्रिएटिव्स है वो बनाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मेरे सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम है जो कि सारा हैंडल करती है। तो ये सब इस तरीके से एक्चुअली मैं अपने टास्क को, जो भी अपने एक्चुअली बिजनेस है उसको मैनेज करता हूँ, और मेरी टीम है जो मुझे बहुत हेल्प करती है। प्रीतम जी, आपकी जर्नी इज रियली वेरी कमेंडेबल। आपने बहुत ही, आई एम श्योर हम सबको तो इंस्पायर किया ही है। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी देख रहे होंगे, उनको आपकी स्टोरी से बहुत प्रेरणा मिली होगी, एंड आई एम श्योर यू नो विद यू एज अ रोल मॉडल वो लोग बहुत तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जरूर जरूर। तो प्रीतम जी, हमारे लाइव सेशन में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हाँ हाँ भैरवी जानना चाह रही है कि आप आपकी थोड़े स्ट्रेंथ्स बताएंगे जो जिन्होंने आपको बहुत मदद करी है यू नो इन ब्लॉगिंग एंड इन योर करियर। सॉरी, क्या स्ट्रेंथ? आपकी आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ्स क्या है, भैरवी पूछ रही हैं जी। सबसे मेरी तो एक्चुअली सबसे जो मेन है वो है पेशेंस। मैं एक्चुअली कितना भी पेशेंस रख सकता हूँ किसी भी चीज में, क्योंकि मैंने जब अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई थी कि जब, क्योंकि मैं पहले उससे पहले भी एफिलिएट मार्केटिंग करता था, तो 2 साल एक्चुअली ये कहते हैं मैंने ब्लॉगिंग से उतना इनकम, बिल्कुल इनकम नहीं किया था, मतलब उतना इनकम नहीं किया था, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग से ऑलरेडी मैं बहुत इनकम करता था। ब्लॉगिंग मेरे लिए नया था। तो मुझे एक चीज समझ में आई थी कि पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने 2 साल तक पेशेंस रखा ब्लॉगिंग को एक्चुअली सक्सेस, अपने ब्लॉग को सक्सेस बनाने के लिए। और 2 साल के बाद जब मेरे एक्चुअली जब ब्लॉग्स में ग्रो होने लगे तो इतने ज्यादा ग्रो हुए कि बहुत ज्यादा मैंने वहां से रिवेन्यू जनरेट किया। और तो पेशेंस मेरा एक्चुअली सबसे मेन स्ट्रेंथ है। मैं एक्चुअली सिर्फ इसके लिए नहीं, सिर्फ जैसे बिजनेस के लिए नहीं, मैं हर चीज के लिए पेशेंस रख सकता हूँ काफी सारा। और क्या था इसके अलावा? बस प्रीतम जी वो आपकी स्ट्रेंथ जानना चाह रहे थे कि आपने कैसे स्टार्ट किया और व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ व्हिच केप्ट ऑन यू नो व्हिच केप्ट यू गोइंग। हाँ, और दूसरा यही था कि कहते हैं, दूसरा ये कि सीखना। मैंने जैसे बताया कि 2 साल मैंने एक्चुअली कुछ
वहां से रिवेन्यू जनरेट नहीं किया ब्लॉगिंग से, क्योंकि मुझे एक्चुअली एक चीज समझ में आ गई थी कि सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ 1 साल तक मैं देखता ही नहीं था एक्चुअली, ये कहते हैं मैं कभी भी क्या कहते हैं मैं कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ या रिवेन्यू मेरी कितनी ग्रो हो रही है। मैं सिर्फ सीखने में सीखता था और इम्प्लीमेंट करता था इन चीजों को। तो सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ब्लॉग को मैं पिछले 9 साल से कंटिन्यूस जैसे किसी चीज पे ब्लॉग एक ही टॉपिक पे मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक्चुअली काफी सालों से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके हूँ। और मैंने कितने लोगों को देखा है उस समय जो मेरे साथ एक्चुअली काफी पॉपुलर ब्लॉग्स थे, आज की तारीख में ब्लॉग एग्जिस्ट नहीं करते बेसिकली। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करी, उसके बाद उनका ट्रैफिक डिक्लाइन होने लगा, एंगेजमेंट डिक्लाइन होने लगी, और आज की तारीख में उनके ब्लॉग एक्चुअली बंद हो गए हैं। तो पिछले 9 साल से मैं ये श्योर जॉब और मनी कनेक्शन दोनों ब्लॉग्स चला रहा हूँ, और काफी अच्छे से चला रहा हूँ बेसिकली। एक प्रीतम जी, क्विक क्वेश्चन आपकी बात को ही आगे लेकर जाते हुए, कि जैसे आपने कहा कि काफी लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन केस दे वांट टू गेट बैक टू यू नो द ब्लॉग और द चैनल, तो कितना पॉसिबल रहता है वो करना? अगर वापस से एक्चुअली कहते हैं आना है तो फिर आपको डबल मेहनत लगती है बेसिकली, एक नए चैनल को कहते हैं ग्रो करना, और वापस से कहते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे मैंने बहुत सारे चैनल्स की स्टडी की है, यूट्यूब चैनल्स की और इन सब की। क्या होता है कि एक बार आपकी जो जैसे यूट्यूब की अगर बात करूं तो यूट्यूब में क्या होता है, अगर एक बार आपकी एंगेजमेंट खत्म हो जाती है और फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना, तो जो आपके सब्सक्राइबर थे उनको हमेशा एक यही एक्चुअली फीलिंग आता रहता है, ये कहते हैं आपका जो कंटेंट है या तो ये कहते हैं कंसिस्टेंट तो है था ही नहीं, उनके उनके कंटेंट में भी एक्चुअली उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो आपके जब वो ये कहते हैं आपके जो वीडियोस है, जब आप वो यूट्यूब पे अगर आपके उनका नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन देखने के बावजूद भी आपके वो एक्चुअली वीडियोस को देखते नहीं है, क्योंकि उनको उतना एंगेजिंग नहीं लगता अभी। ठीक है, तो आपको है ना फिर से कहते हैं बहुत ज्यादा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ट्रस्ट बनाने के लिए, लोग एंगेज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप इनिशियली क्या कहते हैं कंसिस्टेंसी, क्योंकि मुझे खुद एक्चुअली क्या कहते हैं बहुत ज्यादा क्या कहते हैं मेहनत करना पड़ेगा अभी क्या कहते हैं, क्योंकि मैं खुद एक्चुअली टाइम नहीं दे पाता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। लेकिन क्या है कि क्या कहते हैं मैं बहुत ज्यादा यूजफुल कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो फिर भी थोड़ा बहुत एंगेजमेंट आ जाता है। अदरवाइज मेरा भी एक्चुअली ये कहते हैं मैं खुद का चैनल को मैंने एनालाइज किया, बहुत सारे और भी चैनल्स को एनालाइज किया, तो वहां पर ये कहते हैं यही सबसे मैंने मेन बात देखी कि एक बार आपकी एंगेजमेंट अगर खत्म होगी फिर उसके बाद दूसरी बार है ना एंगेजमेंट वापस से सेम लेवल पे कहते हैं सेम लेवल पे आपकी चैनल को लाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब डबल से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मिस्टेक कभी करना मत। अगर आपका चैनल अच्छा ग्रो हो रहा है, आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आप ये कहते हैं हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखें। दैट इज अ लवली पीस ऑफ एडवाइस प्रीतम जी। आज के आपके सेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बट सबसे आई थिंक बच्चे और हमारे जितने भी विजिटर्स हैं वो ये जरूर लेकर जाएंगे कि एक तो है कि हार्डवर्क इज रियली वेरी एसेंशियल। आपको खुद का कुछ भी स्टार्ट करना है तो आपको बहुत ही लगन से, मेहनत से और शिद्दत से वो काम करना है, एंड कंसिस्टेंट रहना है, एंड दे हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक एवर चेंजिंग वर्ल्ड है। तो हमें मार्केट के साथ साथ खुद को ग्रो करके कंसिस्टेंट रहना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपसे बात करके और बहुत ही अच्छा लगा प्रीतम जी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हमें, and please we would love to have more sessions with you in the future also. Yeah, absolutely, anytime. I'm actually really interested. Thank you very much Preetam ji, thank you for your time. Thank you you so madam, much. thank you for inviting me. Thank you Somkali, bye bye sir. Thank you ma'am, thank you Bye sir. bye. Bye bye.